नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही। 35,000 पदों पर पीजीटी के भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पीजीटी के 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपको प्रमाण समेत दिखाऊंगी सब कुछ कि क्या निकला है, क्या हुआ है। मैं क्यों ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारूंगी। दूसरी बात, एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है उसका भी विरोध शुरू हो चुका है। उसमें अभ्यर्थियों का ये कहना है कि कभी भी पीसीएस की इतनी बड़ी पीसीएस वगैरह की इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है। उसमें एक तो जो प्रोफेसर होंगे उनको कॉपी चेक करने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, हर प्रोफेसर का अपना अपना कॉपी चेक करने का अलग अलग तरीका होता है। दूसरी, हर चीज़ को देखने का अपना अपना अलग नज़रिया होता है। कुछ केवल राइटिंग के आधार पर मार्क्स देते हैं और कुछ सही लिखे होने पर नंबर देते हैं। तो अब इसका तो कोई प्रमाण है नहीं कि आपने कैसा लिखा और क्या है। तो इसलिए अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड हो। जैसे कि आपकी प्री हो रही वैसे ही वो ये चाह रहे हैं मेंस भी हो। इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं भी अपने चैनल के माध्यम से इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि हर टीचर का, हर व्यक्ति का, किसी को देखने का, किसी को पढ़ाई करने का अलग अलग नज़रिया होता है, तो वो उसी नज़रिए से बात करेगा। मैं आपको पूरा विवरण दिखाती हूँ कि अखबार में क्या निकला। इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होने के नुकसान क्या? छात्रों का तर्क है कि आयोग की पीसीएस या आरओ इतनी बड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई। इन भर्तियों में केवल 200 से 900 तक ही पद आते हैं, जिनमें मुख्य परीक्षा अधिकतम 10-12 हज़ार अभ्यर्थी शामिल होते हैं। एलटी ग्रेड में 7,466 पदों के सापेक्ष 15 गुना या 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इतने बड़े स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं की आशंका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग में विश्वास बनाए रखने के लिए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आधारित करानी चाहिए। वैसे अभ्यर्थियों का देखा जाए तो बिल्कुल बात सही। ऑब्जेक्टिव भरोसेमंद होती है और डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को मशीन चेक करती है तो उसमें एरर होने की संभावना ना के बराबर होती है, और इसमें संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना नज़रिया है और हर छात्र का भी अपना अपना नज़रिया है। वो अपने हिसाब से अच्छा लगेगा और शिक्षक को नहीं समझ में आया, या उसने ऐसे ही लिख दिया और शिक्षक को अच्छा लग गया, तो अपने अपने समझने का है। और दूसरी 35,000 जो शिक्षक भर्ती आ रही उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि 35,000 शिक्षकों, उसको अखबार में ये निकला है। शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। कल ये लिस्ट भी निकली थी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से। लोगों को उम्मीद थी कि 2022 की परीक्षा तिथि मिल जाएगी, परंतु परीक्षा तिथि तो नहीं मिली। एक नई परीक्षा की वैकेंसी और मिल गई, और वो मिली नहीं है। वो आपको 5 अगस्त तक सारी विवरण आ जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आपकी परीक्षा, आपके कितने पद बन रहे हैं। ये 35,000 पद बोल रहे हैं, लेकिन 35,000 का तो हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ 20-25 हज़ार इस बार बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता टीजीटी, अच्छा दोनों में टीजीटी लिख दिया, पीजीटी प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के पदों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का विवरण मांगा है। वो पत्र आपने पढ़ा ही होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। निदेशक ने विवरण में 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती शुरू करने के लिए ई अध्यासन भेज दिया जाएगा। निदेशक ने स्पष्ट किया कि किसी पद को लेकर कोई विवाद है या संबंधित विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे पद को रिक्त पदों के विवरण में शामिल ना किया जाए। उन्होंने कहा जिसमें किसी प्रकार का विवाद है उसको शामिल ना किया जाए। अब देखिए 2022 की परीक्षा पेंडिंग पड़ी हुई है, 2025 की नई वैकेंसी शुरू होने जा रही है। अब क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल मीटिंग थी तो ये सुनने में आया है कि केंद्र जो बनाए हैं नए, उन केंद्रों की अभी तक पूरी सूची जारी नहीं हुई है, तो वो कैसे अपनी तरफ से ये दे देते मतलब परीक्षा तिथि को। तो इसलिए उन्होंने जो परीक्षा तिथि भेजकर उन विवरण मांगा है, वो विवरण अभी उनके पास नहीं आया है, यानी ये डिटेल नहीं आई है कि विद्यालय खाली हैं या नहीं। जब पूरी आ जाएगी तब उनका कहना ये, हमने 1 सप्ताह का समय दिया था, वैसे तो 1 सप्ताह 30 तारीख को यानी आज पूरा हो रहा है,
लेकिन वो आज तक नहीं है, कल तक वो दे ही देंगे, हो सकता है आज भी आ जाए। अब पता नहीं देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि आयोग की अपनी कोई बात में बात नहीं है। वो हर समय एक क्षण में बात को इतनी तेज़ी से मुकर जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब आयोग ने अपनी बात कही और कब उसका खंडन कर दिया। जितनी बार, क्योंकि 3-4 बार तो परीक्षा तिथि देकर भी कैंसिल कर दी है, तो ये तो उन्होंने केवल ओरली आश्वासन दिया है, तो इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। खैर, एक बात का भरोसा कर लीजिए, अब जो भी परीक्षा तिथि आएगी वो फाइनल आएगी, वो लास्ट आएगी। वो परीक्षा तिथि नहीं आएगी कि उसकी बार बार तारीखें बदली जाएं। तो आप अब बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि आपके सामने 2-2 भर्तियां हैं। जो ओवर एज हो गए उनके लिए टीजीटी पीजीटी बेस्ट ऑप्शन है, पढ़ाई करें अपने लिए। और जिनका दोनों में है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, वो दोनों की तैयारी करें। अपना समय निश्चित कर लें, कितने घंटे हमें इसको पढ़ना है, इतने घंटे हमको इसको पढ़ना है। क्योंकि ये जब चुनावी साल है इसलिए इतना सुना जा रहा है। चुनावी साल मतलब 2027 का इलेक्शन के बारे में सरकार को भी ध्यान में है, इसलिए सुन रहे हैं। उसके बाद तो वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो अगर कोई और सूचना मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी है, तब तक के लिए नमस्कार।